देखो, मैं एक जेनेटिक्स का टॉपिक है, उसको मैं क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो डायग्राम दे रखा है ना, ये मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी का है। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, ठीक है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नहीं है ये, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, ठीक है। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट है। हालांकि मायो मतलब मसल ही होता है, पर लेकिन मैं कंफर्म के साथ नहीं बोल सकता हूँ कि साला इसको, लेकिन है दोनों, जो मैं दोनों बताने जा रहा हूँ वो भी ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ये भी ऑटोसोमल डोमिनेंट है, पर टोनिक है वो मस्कुलर है, ठीक है। चलो, अब देखो मैं कहाँ पे आपको स्केलेटल मसल समझा दिया था, स्केलेटन सिस्टम हड्डी वड्डी बता दिया था। अब जो बच गए उसमें अपडेट्स हैं। उसमें देखो जॉइंट्स आ रहा है। जॉइंट्स में आपको क्या बताना, फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेज। देखो कितने तरह का जॉइंट है, 7 तरह का जॉइंट एनसीईआरटी खुद लिख के देती है। फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट, फिर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, सैडल जॉइंट, सड़ा हुआ जॉइंट है ये, हिंज जॉइंट है घुटना वाला, ठीक है। और उसके बाद 7वां है पाइवट जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट में पहला है बॉयफ्रेंड, यानी कि देखो तेरे खोपड़ी जो है ना फाइब्रस जॉइंट का बना होता है। खोपड़ी यानी क्रेनियम, क्रेनियम में 2 बोन जुड़ा होता है फाइबर से, क्योंकि क्रेनियम अगर सर से गिर जाते हो तो क्या खोपड़ी अलग हो जाता है? नहीं, इसका मतलब फाइबर बहुत ही स्ट्रॉन्ग जॉइंट होता है फाइब्रस जॉइंट। और इसको याद करने के लिए बॉयफ्रेंड से याद करोगे। बॉयफ्रेंड मतलब फाइब्रस जॉइंट ब्रेन में। कार्टिलेजिनस जॉइंट कहाँ होता है? जैसे कि हाइलेन कार्टिलेज से अक्सर हाँ स्टर्नम और रिब के बीच का जॉइंट को भी कार्टिलेजिनस जॉइंट बोलते हैं। हालांकि यहाँ पे एनसीईआरटी में मैं आपको अपडेट दूंगा ट्रिक के साथ। उसके बाद साइनोवियल जॉइंट है। साइनोवियल फ्लूइड कहाँ मिलता है पता है? मैं आपको बताऊँ, जो आपका घुटना है ना, जो इसमें हड्डी हिलता है ऊपर वाला, वो उसके उसके बीच का जो जॉइंट के बीच में जो लिक्विड होता है ना, उसको साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। अंग्रेजी बहुत हो गई। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में क्या है कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट किसको बोलते हैं? जैसे पेक्टोरल, अच्छा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जैसे शोल्डर, कंधा का जॉइंट, वहाँ पे बॉल जैसा बना होता है और वो जाके फिट होता है सॉकेट में। तो बॉल एंड सॉकेट यानी कि ये, अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो ये इसमें बॉल जैसा आकर के फंसता है। तो बॉल एंड सॉकेट जैसे आपका शोल्डर, बीएचपी, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डल के बीच में होता है। ह्यूमरस, ह्यूमरस मतलब हाथ वाला ह्यूमरस है। ह्यूमरस हाथ वाला बोन को, हाथ में जो सबसे लंबा बोन होता है उसको ह्यूमरस बोलते हैं। ह्यूमरस हो गया। अच्छा, पैर में सबसे लंबा बोन को क्या कहते हैं? फेमर बोलते हैं। तो ह्यूमरस, हाथ वाला लंबा बोन पेक्टोरल गर्डल के साथ जुड़ेगा, उसको क्या कहते हैं? बॉल एंड सॉकेट। कार में सड़ल, कार में सड़, कार के अंदर बैठे रहोगे तो सड़ जाओगे। कार्पेल मेटाकार्पेल के बीच में सैडल जॉइंट, इसको कहाँ पे दिखने मिलेगा? तो आपके कलाई में। कलाई में 2 तरह का बोन होता है, बोन होता है 2 तरह का, कार्पेल मेटाकार्पेल। कार्पेल और मेटाकार्पेल के बीच में आपको अगर सड़ा हुआ जॉइंट मिलेगा, यानी कि सैडल जॉइंट मिलेगा। कार्पल मेटाकार्पल सैडल जॉइंट। हिकनी, HKG, हाथी का गण में दे जाना है, यानी HKG। हिंज जॉइंट कहाँ मिलेगा? नी में, घुटना में। जी क्या है? यहाँ कुछ नहीं, ठीक है। उसके बाद पाइवट जॉइंट। पाइवट जॉइंट आम आदमी पार्टी, पाइवट जॉइंट आम आदमी पार्टी में मिले। एटलस एक्सेस में पाइवट जॉइंट, एटलस एक्सेस में पाइवट जॉइंट, ठीक है। हमारा काम नहीं है कैसे काम करता है उसको समझाना। डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम। मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम में जो डिसऑर्डर दिया हुआ है उसको देखते हैं पहले। MG8 NMJ यहाँ पे 4 लगा लेना तो अच्छा लगेगा सुनने में। MG8 NMJ मतलब देखो, मिस्थेनिया ग्रेविस जो डिजीज़ है, ये 2021 में सवाल आया था इसमें से। मिस्थेनिया ग्रेविस डिजीज़ जो है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, AID, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। MG क्या है? मिस्थेनिया ग्रेविस। एड मतलब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। NMJ मतलब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। NMJ किसको बोलते हैं? जैसे कि तुम्हारा न्यूरॉन आया और मसल के बीच का कांटेक्ट हुआ, यहाँ इस जंक्शन को NMJ बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इसके कारण क्या होगा? फटीग मतलब थक जाना, वीकनिंग मतलब कमजोरी होना, पैरालिसिस मतलब अब लुघड़ जाना ऑफ स्केलेटल मसल, ठीक है। तो MG8 4 NMJ यानी कि मिस्थेनिया ग्रेविस, एड फॉर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, और NMJ मतलब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी मैंने बोला मूडी DM गेंडी, मूडी DM गेंडी है, गेंडी बोले तो गांडू, मूडी DM गेंडी है, मूडी DM गेंडी है। और मैंने पेज नंबर 89 ट्वेल्थ क्लास में मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, ये भी ऑटोसोमल डोमिनेंट है, और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी भी ऑटोसोमल डोमिनेंट है। ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ये प्रोग्रेसिव डिजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल बोलता है ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर। इससे ज़्यादा आपसे कुछ नहीं पूछेगा। यानी कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मूडी, MU मतलब मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, DM मतलब डिजनरेशन ऑफ मसल, गेंडी मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है।
तो मूडी डीएम गेंडी है। टेटैनी मतलब क्या होता है? टेटैनी मतलब रैपिड स्पाज्म होता है, रैपिड स्पाज्म यानी वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन। टेटैनी किसको बोलते हैं? रैपिड स्पाज्म वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन मसल ड्यू टू लो कैल्शियम +2 इन बॉडी फ्लूइड। ये 2019 का सवाल है, 18 या 19 का है, ठीक है, याद रखना। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस में क्या है? ऑस्टियो मतलब बोन, पोर मतलब छेद, ऑस्टियोपोरोसिस बोन में छेद होना। देखो इस यहाँ पे ऑस्टियो डीएलएड कर ले, ऑस्टियो डीएलएड कर ले, आपका काम खत्म हो जाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस का काम खलास हो जाएगा। डी से डिक्रीज्ड, एल से लेवल, ई से एस्ट्रोजन। डिक्रीज्ड लेवल ऑफ एस्ट्रोजन और डिक्रीज्ड बोन मास होता है ऑस्टियोपोरोसिस में। डिक्रीज्ड लेवल ऑफ एस्ट्रोजन के कारण डिक्रीज्ड लेवल ऑफ बोन मास, अरे छेद हो गया तो बोन का मास तो घट ही गया, डेंसिटी घट गया, तो वो बोन मास भी लिख सकता है, बोन का डेंसिटी भी लिख सकता है। पूछने वाला चूतिया होता है, कुछ भी पूछ सकता है। एज रिलेटेड डिसऑर्डर, डिक्रीज्ड बोन मास, बोन फ्रैक्चर का चांस बढ़ जाएगा, डिक्रीज्ड लेवल ऑफ एस्ट्रोजन के कारण ऐसा होता है। यानी कि ऑस्टियो डीएलएड कर ले, आपका काम बन जाएगा इससे। ऑस्टियो डीएलएड। गॉट, गॉट का क्या मतलब होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक क्रिस्टल, यूरिक एसिड क्रिस्टल। इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट, इन्फ्लामेशन मतलब फूल जाना, इन्फ्लामेशन मतलब सूजन आना। किस में? जॉइंट में सूजन आ गया, क्यों? क्योंकि वहाँ यूरिक एसिड फंस गया, यूरिक एसिड का क्रिस्टल फंसेगा तो घिस जाएगा ना दोस्त। तो गाउ इन गाउट, गाउ इन गाउट, इन गाउ याद करना। गाउट मतलब गाउट वाले डिजीज़ में इन्फ्लामेशन होगा वो यूरिक एसिड के जरिए, गाउट इन गाउ याद कर लोगे। अब यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ एनसीईआरटी में ये बात सच में लिखा है कि नहीं लिखा है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको दिखा दूँ। मेरे ख्याल से ये रहा, मस्थेनिया ग्रेविस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, टेटैनी। उसके बाद क्यों होता है? क्योंकि लो कैल्शियम होता है। अर्थराइटिस, अच्छा अर्थराइटिस छूट गया, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है अर्थराइटिस, ठीक है। इसका ट्रिक आपको कहाँ पे दिया हूँ मैं? ये आपको डिजीज़ में चैप्टर में अर्थराइटिस का दिया हूँ, इसलिए यहाँ पर नहीं दिया हूँ। ऑस्टियोपोरोसिस और गॉट, ठीक है, ट्रिक है वहाँ पर, आप डिजीज़ वाले चैप्टर में मिलेगा। फिर उसके बाद ये चैप्टर हो जाता है आपका कंप्लीट ट्रिक के थ्रू। अब न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का नेक्स्ट हम वीडियो बनाएंगे। चलो, थैंक यू।